अगर आप उनको जिताते न रहते तो शायद इस प्रकार से का अनर्थ न होता। और इसी से लगता है कि आप इतने भोले हैं कि बड़ी सरलता से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। जिस समय भरत का स्वर प्रभु के कानों में पहुंचा, प्रभु ने मानो तुरंत निश्चय ले लिया कि अच्छा लक्ष्मण ठीक ही तो है, मैं पारखी नहीं हूं, पर तुम तो शेषावतार हो, 2000 आंख वाले हो, तब तुम्हारी परख तो अच्छी होगी। इसलिए जब तक तुम परख करके नहीं कहोगे कि भरत अच्छे हैं, तब तक मैं बैठा ही रहूंगा, तब तक उठूंगा नहीं। और तब भगवान श्री राम ने, कब भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने सूचना दिया और तब भगवान राम का नाम। और अब जब भगवान राम चले तब दोनों में आप अंतर देखेंगे। जब गुरु वशिष्ठ के लिए चले तो गोस्वामी जी ने पहला शब्द कहा सील सिंधु, सुन गुरु आगमन। भगवान राम सील सिंधु, और उसके साथ साथ भगवान राम के लिए दूसरा शब्द रखा। कृपया आप बड़ी एकाग्रता से इस तुलना को ध्यान में रखेंगे। सील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रूपदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, और धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील सिंधु और धीर धर्म धुर दीन दयाला, ये भगवान राम की उपाधि। भगवान राम धीर है, धर्म की धुरा को धारण करने वाले हैं, और उसके साथ साथ पहले कह दिया गया कि शील सिंधु। और यहां पर जो ही श्री लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, तब उठे राम, श्री राम उठे। कौन राम उठे? गुरु वशिष्ठ की ओर जो चले वो धीर राम थे, और जो भरत की ओर चले वो बोले उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। वो धीर राम है, ये अधीर राम। और उसके साथ साथ इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ? भगवान राम अधीर हो गए माने, जरा आप लंका कांड में धर्म रथ पर विचार कीजिए। जब विभीषण को यह संदेह हुआ कि रावण जैसे शत्रु को बिना रथ के आप कैसे हरा पाएंगे, तब भगवान राम ने उस समय विभीषण से कहा कि विभीषण, जिस रथ के द्वारा विजय पाई जाती है का वह रथ यह भौतिक रथ नहीं है, वो तो आध्यात्मिक रथ। तो उस रथ का संपुट क्या, ये आप देखिए। रथ के नीचे सबसे क्या है और रथ के ऊपर सबसे क्या है? तो रथ के नीचे पहिया होता है और रथ के ऊपर पताका होती है। तो आप मिला करके देख लीजिए, पहिया क्या है? बोले सौरज धीरज तेई रथ चाका। सबसे नीचे धैर्य का पहिया, और सबसे ऊपर बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सबसे ऊपर शील की पताका और सबके आधार के रूप में शौर्य और धैर्य का पहिया। तो जो ही गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चले, क्या किया आप मिला करके देख लीजिए। शील सिंधु सुनी, शील माने सबसे ऊपर वाली पताका, और धीर धर्म धुर दीन दयाला माने सबसे नीचे वाला पहिया। और उसका अर्थ क्या? भरत जी से जब मिलने चले तो सबसे पहले रथ का पहिया टूट गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, धीरता ही पहिया है। कब भरत का नाम कान में गया और रथ का पहला पहिया टूट गया। मानो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जिसका नाम सुनकर के रथ का पहिया टूट रहा है, उससे तो जीतने की कोई आशा की ही नहीं जा सकती है। कहीं अगर यात्रा के प्रारंभ में ही कि जिस रथ पर व्यक्ति बैठा हुआ हो उस रथ का पहिया टूट जाए तो वो व्यक्ति अपने को संभाल कहां पाएगा। तो भगवान श्री राम ने पहला संकेत दे दिया कि नहीं नहीं भाई, यहां पर धर्म रथ का पहिया नहीं, तो दूसरा पहिया है शौर्य और एक पहिया है धैर्य। तो जब भगवान राम उठे तो अधीर हो गया, माने धैर्य का पहिया टूट गया। और जब भगवान राम का अस्त्र गिर गया तो मानो शौर्य का पहिया टूट गया। ये अस्त्र शस्त्र जो है शौर्य के चिन्ह है। शौर्य और धैर्य दोनों जाता रहा, शौर्य और धैर्य दोनों समाप्त हो गया। और आगे चल करके जैसा संकेत मिलता है भरत के चरित्र के संदर्भ में, सत्य और शील दोनों में भगवान श्री राम श्री भरत के सामने परास्त हो गए। का भगवान राम सत्य का व्रत लेकर के आए हुए थे,
पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन भगवान राम ने जिस समय चित्रकूट में ये कहा कि भरत, मेरे पिता इतने महान थे कि राखे राव सत्य मोहि त्यागी, उस समय ये प्रभु के भाषण का प्रारंभ सुन करके गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? गुरु वशिष्ठ तो आए थे ही भगवान राम को मर्यादा में सुस्थिर रखने के लिए। जिस समय भगवान राम ने सबसे पहले अपने भाषण में सत्य शब्द का प्रयोग किया और ये स्मरण दिलाया कि हमारे पिताजी इतने महान थे कि उन्होंने सत्य के लिए मेरा भी त्याग कर दिया, तब गुरु वशिष्ठ को लगा कि आगे चल करके श्री राम यही कहेंगे कि जब सत्य के लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया है और मेरे पिता ने सत्य के लिए मेरा त्याग कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्य के लिए मुझे अगर तुम्हारे वचनों का भी त्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। लेकिन बाद में तो भाषण बिल्कुल उलट गया। गुरु वशिष्ठ की कल्पना से बिल्कुल विपरीत भाषण हुआ। और वो भाषण क्या था? भगवान राम ने कहा, भरत, राखेउ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत अति सोचू। लेकिन अगला वाक्य बोले, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच। और तुरंत भगवान राम ने कह दिया, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आज। और इसका अभिप्राय है भगवान श्री राम ने अपने सत्य का भी परित्याग कर दिया और शील में भी। श्री भरत के शील के सामने का भगवान श्री राम शील में अपनी न्यूनता स्वीकार कर लेते हैं? का मानो भगवान श्री राम ने सत्य और शील दोनों संदर्भों में श्री भरत को गौरव दिया और शील का भी परित्याग करके श्री भरत के शील को गौरव प्रदान किया। इसका तात्पर्य क्या है? का आपके घर में कोई अतिथि आवे और आप अपनी ओर से विदा करना चाहे तो इसका अभिप्राय कि आपने शील का त्याग कर दिया, क्योंकि बिना शील छोड़े अपने घर में आए अतिथि को कोई थोड़ी कहेगा कि आप चले जाइए। भगवान राम के सामने यही समस्या आ गई। भगवान राम चाहते हैं कि अयोध्या के नागरिक यहां से विदा हो जाए। यद्यपि भगवान श्री राम का उसमें भी अंतरंग शील तत्व ही था। भगवान राम को लगता है इतने अयोध्या के नागरिक यहां आकर के मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए अगर लौट जाए तो लोगों का कष्ट मिटेगा। लेकिन भगवान राम के सामने यह प्रश्न आया कि क्या अपनी ओर से यह कहना ठीक होगा कि आप लोग चले जाइए? और तब भगवान श्री राम ने एक बार गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, राजर्षि जनक की ओर देखा, सभा की ओर देखा और बिना मुख से कहे ही नेत्र की भाषा में प्रभु ने संकेत किया, हमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए आप तो ये आदेश दे ही सकते हैं कि बहुत दिन हो गया चित्रकूट में रहते हुए, अब अयोध्या के नागरिक लौट जाएं, इसका परिणाम होगा कि मुझे अपने शील का परित्याग नहीं करना पड़ेगा, कब मुझे मौन रह करके कई शील की रक्षा में कर पाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने भी नेत्र नीचे कर लिए, जैसा कि कल मैंने संकेत किया था कि गुरु वशिष्ठ ने तो अनेक पाठ जो है श्री भरत के चरित्र से चित्रकूट में सीखे। जब नेत्र नीचे कर लिया तब गोस्वामी जी ने कहा एक नया दृश्य आया। का उस समय भगवान राम को देख करके शील सराय सभा सब सोची, सब और भगवान राम के शील की सराहना होने लगी। पर अगले क्षण पता चल गया कि श्री भरत के शील के सामने भगवान राम का शील टिक नहीं पाता। और उसका अर्थ क्या? अचानक श्री भरत खड़े हो गए और श्री भरत ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु को प्रणाम किया तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही कल्पना आई कि अब श्री भरत भगवान राम से प्रार्थना करने वाले हैं कि कुछ दिन और यहाँ रहने की आज्ञा दी जाए। लेकिन श्री भरत ने जब खड़े होकर के सारी सभा को देखा और भगवान राम से हाथ जोड़ करके ये कहा कि प्रभु अब कृपालु मही देहु रजाई, कृपा मैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में जाकर के आपकी प्रतीक्षा करूं। भगवान राम गदगद हो गए, बोले जो दूसरे के शील को बचाने के लिए अपने शील का त्याग करता है उससे बढ़ के शीलवान कौन हो? सच्चा शीलवान तो वही जिसको अपने शील की चिंता नहीं हो, अपने ही मृदुता की चिंता न हो, अपितु आप दूसरे के शील को संरक्षण देने के लिए जो का दूसरे के शील की रक्षा कर सके। इसका अभिप्राय क्या? बोले अपने सत्य की रक्षा
और अपने शील की रक्षा करना सरल है, पर जो दूसरे के सत्य की रक्षा करे और दूसरे शील की रक्षा करे, उसका अर्थ यह है कि अगर श्री भरत ने ये अवसर न दिया होता तो न भगवान का सत्य बच पाता, न शील बच पाता। भगवान राम ने तो भरत जी से कही दिया था, भरत तुम जो कहोगे मैं करूंगा। और अगर श्री भरत लौटने के लिए कह देते तो सत्य न बच पाता। और अगर भगवान राम, अगर श्री भरत बोल करके स्वयं न कहते कि मैं जाना चाहता हूं, तो बाध्य होकर के भगवान राम को ये कहना पड़ता कि अब आप लोग पधारिए, और तब भगवान राम का शील न रह पाता, और तब भगवान राम का सत्य और शील दोनों पराजित है श्री भरत के सामने। और इसका अर्थ क्या हुआ कि रथ का नीचे वाला भाग, रथ के ऊपर वाला भाग का दोनों श्री भरत के सामने कपराहट है। भगवान राम श्री भरत के सामने तुरंत अपने आप की पराजय स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या, ये रूप क्यों? धर्म रथ में विजय का प्रश्न मुख्य है, और जो धर्म रथ पर बैठता है वो जीतता, पर प्रेम में जीत का आनंद नहीं है, वहां तो हार का आनंद है। और जहां हारने में आनंद आवे वहां रथ टूट ही जाए तो अच्छा है, पताका गिर ही जाए तो अच्छा है, वहां तो पराजय स्वीकार कर लेने में भी पूर्णता। इसलिए भगवान राम का जो पहला चित्र है वो प्रेम अधीर, और जो धर्म रथ का परित्याग करके भागे। और उसका अर्थ क्या कि मानो भरत को देख करके रथ से कूद पड़े और भरत से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन जो ही निषाद ने कहा कि गुरु जी से मिलने के लिए चलना है, तब भगवान राम फिर से धर्म रथ पर बैठ गए। क्यों? बोले श्री भरत पैदल आए, कैसे लिए उनसे पैदल मिले, और गुरु वशिष्ठ रथ पर बैठ करके आए हैं इसलिए उनसे मिलने चले, तो पुनः धर्म रथ पर बैठ गए, धर्म रथ पर आरूढ़ हो गए। तात्विक अभिप्राय क्या, संकेत क्या है कि भगवान श्री राम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी त्रित ऐसी। जो जिस भाव से प्रभु को चाहता है का प्रभु उसी के भाव की रक्षा करते हुए अपने स्वरूप को उसी रूप में प्रकट कर देते। अभी तक भगवान श्री राम मूर्तिमान प्रेमाधीर रूप में थे, जहां अधीरता थी, जहां पर अस्त्र शस्त्र हाथों से गिर चुका था। लेकिन जो ही गुरु वशिष्ठ का नाम कानों में गया, भगवान श्री राम पुनः प्रकृतिस्थ हो गए, और प्रकृतिस्थ होकर के भगवान श्री राम सबसे प्रारंभ में जब भगवान राम चलने लगे तो भगवान राम के चरित्र का जो सर्वोत्कृष्ट पक्ष है वो क्या, शील। भगवान राम तो जितने गुण हैं सबके समुद्र ही है। इतने प्रकार से उनको समुद्र कहा गया है कि अगर उसी की व्याख्या करने लगे तो सारा समय, जितने दिनों का कार्यक्रम है, उसी में समाप्त हो जाए। क्योंकि भगवान राम शोभा सिंधु है, छवि सिंधु है, रूप सिंधु है। अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम के जिस समय मनु के सामने प्रकट हुए उस समय कहा गया भगवान राम कौन है? बोले छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। भगवान राम छवि के समुद्र है। और जनकपुर वासियों ने देखा तो उन्हें क्या लगा? वो समझने का रूप सिंधु सब बंधु लख हरस उठा निवास। भगवान राम रूप सिंधु है। और जब अंत में उत्तरकांड में वर्णन आया, नारद जी भगवान राम की स्तुति करके जाने लगे, तब गोस्वामी जी ने कहा शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधिधाम। छवि सिंधु, रूप सिंधु और शोभा सिंधु, इन तीनों में अंतर है, केवल पर्यायवाची नहीं है। रूप, छवि और शोभा, ये आप लोगों ने बालकांड में देखा होगा, जहां पर गोस्वामी जी तीनों को अलग अलग बताते हैं। पर वही शोभा रजु, गोस्वामी जी कहते हैं मंदर श्रृंगार जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई का शोभा रजु। यहां पर तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। भगवान राम तीनों के समुद्र है, और तीनों समुद्रों में क्या विशेषता है इस पर आप लोग विचार कीजिएगा फिर कभी। तो तीन समुद्र तो वो है, और चार समुद्र एक साथ भगवान राम को बता दिया किसने? परशुराम जी ने। परशुराम ने तो एक साथ, या तो भगवान राम से बहुत रुष्ट थे, और जब भगवान राम से प्रभावित हुए तो उन्होंने जो भगवान राम की स्तुति किया वो रामायण के सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों में और सच्चे अर्थों में। तब भगवान श्री राम परशुराम पर विजयी क्यों हुए? नई बात थी क्या? बोले जीत करके जीतने वाले तो बहुत मिलते, पर
हार करके जीतने वाले भगवान राम। और इसका अर्थ क्या? परशुराम और भगवान राम का युद्ध बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत। का परशुराम विश्व के विजेता और रावण के विजेता सहस्त्रार्जुन को भी परास्त करने वाले, और साक्षात भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक, अत्याचार को विनष्ट करके, अत्याचारी को विनष्ट करके उच्छृंखल व्यक्तियों को दंड देने का कार्य परशुराम जी के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन कवे सबके विजेता परशुराम कहां है? श्री राम के सामने आए। और श्री राम और परशुराम में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर का पहला संकेत क्या है? श्री राम के हाथ में धनुष है और परशुराम के हाथ में फरसा, परशु है। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? परशुराम का फरसा हमेशा सीधा रहता और भगवान राम का धनुष जो है हमेशा झुका रहता। धनुष जो है का उसको डोरी से बांध करके झुकाया जाता है और तब उस पर बाण का प्रयोग किया जाता है। और फरसा जो है को सीधे दंड में। इसका अर्थ क्या है? परशुराम जी में सत्य की तेजस्विता तो है पर शील का नमन नहीं, और भगवान श्री राम के चरित्र में सत्य और शील का समन्वय। बस इन दोनों में अंतर यही, दोनों के चरित्रों में। और इसीलिए इसका अभिप्राय है कि परशुराम का जब अवतार हुआ तब तेजस्विता की आवश्यकता थी। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और सहस्त्रार्जुन का वध करने के लिए का परशुराम के हाथ में जो परशु है, अगर उसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो परशुराम के हाथ का परशु क्या है? आप धर्मरथ पर फिर विचार करें तो धर्मरथ के प्रसंग में कहा गया दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा। तो ये धर्मरथ पर बैठा हुआ जो योद्धा है, अगर उसके हाथ में दान है तो यही परशु है। तो ठीक है, समाज में उस समय सहस्त्रार्जुन के रूप में लोभ की पराकाष्ठा हो गई। हजार हाथ के द्वारा जो कर्म करे बहुत अच्छा है, अधिक कर्म करना, पर अगर कर्म के साथ मनुष्य का लोभ बढ़ जाए और वो लोभ इस सीमा तक पहुंच जाए जैसा सहस्त्रार्जुन के जीवन में हुआ, क्या कि महर्षि जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता है, उनकी कामधेनु को देख करके मन में ये लोभ आ गया कि अब इस कामधेनु पर भी हमारा अधिकार हो जाए। और इसका अभिप्राय है सहस्त्रार्जुन मूर्तिमान लोभ है, और मूर्तिमान लोभ जो का सहस्त्रार्जुन है उसको हराना। तो समाज में जब लोभ बढ़ेगा तो उसको हराने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, किस अस्त्र की आवश्यकता है? और सीधा सा इसका तात्पर्य यह है कि जब समाज में लोभ बढ़े तो दान का फरसा जो है वो लोभ पर प्रहार करो। इसका अर्थ है जितना समाज में दान की महिमा बढ़ेगी, जितना व्यक्ति देना सीखेगा, उतना उतना लोभ पर विजय प्राप्त होगी। तो दान के फरसे के द्वारा परशुराम जी ने लोभ पर प्रहार किया और लोभ की भुजाओं से काट दिया। सांकेतिक अर्थ क्या है? हाथ अनोखा बना हुआ, हाथ के द्वारा ही दिया भी जाता है और हाथ के द्वारा दिया भी जाता है। और इसका अर्थ है कि जब तक सहस्त्रार्जुन देने और लेने दोनों का पालन करता रहा तब तक उसके वध की आवश्यकता नहीं थी। जब तक लोभ में संग्रह और त्याग, लेकिन फिर परशुराम जी को भगवान राम के सामने लाने की आवश्यकता क्या थी? कि बड़े समझने योग्य बात, भगवान राम के हाथ में धनुष और परशुराम के हाथ में परशु है। और इसका अभिप्राय क्या कि दान के द्वारा लोभ तो मिट जाता है, पर एक वस्तु बढ़ जाती है जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। क्या? जब आप दान देंगे तो लोभ छोड़ करके तो देंगे,